कह रहे हैं कि MG कमेंट में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता। आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ऐसा फीचर जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी नहीं आता, इसमें आता है। MG कमेंट में रेंज को कैलकुलेट करना इतना इजी है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। ड्राइवर सीट पूरी पीछे करिए, फिर भी इतनी स्पेस। इस गाड़ी के साथ आपको एक नहीं बल्कि दो चार्जर फ्री मिल जाते हैं। हर कोई अपनी गाड़ी चाहता है, लेकिन गाड़ियों का रश इतना हो चुका है कि आजकल कॉम्पैक्ट कार ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है। लेकिन एक कॉम्पैक्ट व्हीकल में आपको अगर फ्यूचरिस्टिक फीचर्स, प्रैक्टिकल रेंज, लग्जरी इंटीरियर और एक्साइटिंग कलर ऑप्शन मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। प्रेजेंटिंग यू द इंडिया की सबसे कॉम्पैक्ट बट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार MG कमेंट। इलेक्ट्रिक कार का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसकी बैटरी। 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है और इसकी जो प्लेसमेंट है वो व्हील बेस के नीचे, यानी कि गाड़ी के सेंटर में दी गई है और किस तरह का कोई टनल नहीं है, जिस वजह से आपको फ्लैट सरफेस मिल जाती है। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा 7 आवर्स अगर आप करते हो उसको 0 to 100 चार्ज, और 5 आवर्स देने पड़ेंगे अगर आप 10 to 80% इसको चार्ज करते हो। होम इंस्टॉलेशन के साथ आपको मिलता है 3.3 किलोवाट का चार्जर, जो इस टाइम पे चार्ज करता है 0 to 100 इन 7 आवर्स एंड 10 to 80% इन 5 आवर्स। बाकी काफ़ी फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी आ रही है कितनी नहीं, उस पर भी डिपेंड करेगा। और बताना चाहती हूँ कि इसमें आपको फास्ट चार्ज का ऑप्शन नहीं मिलता, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। मेरे ओपिनियन में जो 17 इसकी जो बैटरी है वो परफेक्ट है, बिकॉज अगर इससे छोटी होती तो रेंज कम हो जानी थी, अगर बड़ी होती तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पैसे भी ज़्यादा लगने थे और चार्ज होने में भी टाइम लगना था। तो इसमें आपको जितनी सिटी में ट्रू रेंज चाहिए, जितनी प्रैक्टिकल होती है उतनी मिल जाती है, जो कि है 230 किलोमीटर। बट ये क्लेम्ड है, रियल लाइफ माइलेज मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगी। MG कमेंट में आपको लिथियम आयन की बैटरी जो कि IP67 है, वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, और इस गाड़ी पे 39 टेस्ट किए गए हैं इंक्लूडिंग बैटरी। इससे पता चलता है कि MG सेफ्टी को भी प्रायोरिटी देता है, सेफ एंड रिलायबल आपको बैटरी मिल जाती है। MG कमेंट के साथ आपको एक नहीं बल्कि दो चार्जर फ्री मिल जाते हैं। वाओ! एक तो होम चार्जर 3.3 किलोवाट का, दूसरा चार्जर जो आप इस गाड़ी के साथ जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ आपके साथ जाएगा, वो है पोर्टेबल चार्जर जो बिल्कुल फ्री है। ये रहा आपके लिए सरप्राइज। MG की तरफ से आपको पोर्टेबल चार्जर ऑफर किया जाता है जो कि 16 एम्पियर को सपोर्ट करता है। जैसे कि आप AC लगाते हो उसी तरह आपने इसको लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाते हो ऑफिस, फैक्ट्री या किसी रिश्तेदार पे गए हो तो बस आप ऑफिस में बैठ के काम करो या फिर किसी रिश्तेदार पे बैठ के समोसे खा रहे हो, आपकी गाड़ी चार्ज होती रहेगी आराम से, अच्छी खासी स्पीड पे हो जाती है। हालांकि जो होम चार्जर है उससे थोड़ी सी कम होगी, 1-2 घंटे ज़्यादा लेगी, मतलब पूरा 0 to 100 चार्ज होने से, तो आराम से आप चार्ज लगा सकते हो। मैं आपको दिखा तो दूँ कि पोर्टेबल चार्जर है कैसा। जिस तरह आपके घर पे 16 एम्पीयर का पावर सॉकेट होता है जिस पे आप फ्रिज, AC, टीवी, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस लगाते हो, उसी तरह आपने अपनी गाड़ी को लगाना है इस प्लग से। और इसमें आपको टाइप 2 चार्जर मिलता है, दिखा देती हूँ कुछ इस तरह का चार्जर, और फ्रंट में आपको मिल जाती है इसकी लिड। इसको ओपन करना है, इसको करना है हमने, फिर लगाएंगे। और इसमें आपको जो टाइप 2 चार्जर मिलता है और DC चार्जर ध्यान से देखोगे, यानी कि फास्ट चार्जर की ऑप्शन नहीं है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बिकॉज एक तो कॉस्ट बढ़ जानी थी, एक नहीं दो जगह कॉस्ट बढ़ जानी थी। एक तो चार्जिंग की कॉस्ट बढ़ जानी थी और दूसरा गाड़ी की कॉस्ट भी तो बढ़ जानी थी। और इतने साइज की बैटरी के साथ मुझे नहीं लगता है फास्ट चार्जर की ऑप्शन देनी चाहिए, बिकॉज देखो प्राइस बढ़ जाता तो अफोर्डेबिलिटी नहीं रहनी थी। अब अफोर्डेबिलिटी की बात कर रही हूँ तो प्राइस हम आगे बताएंगे, पहले थोड़ा चार्जर के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, पता है कंपनी ने सर्वे किया कि जो 70 to 80% जो इलेक्ट्रिक कार ओनर्स है ना, वो होम चार्जर यूज़ करते हैं। होम चार्जर यूज़ करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहला तो आ जाता है कि बैटरी की जो लाइफ है वो बची रहती है।
हेल्थ बची रहती है, लॉन्ग टर्म तक आप गाड़ी को अच्छे तरीके से रख सकते हो एक इलेक्ट्रिक कार को, बिकॉज ज़्यादा डीसी चार्ज यूज़ करने से जो बैटरी की हेल्थ है वो डिप्लीट होती है। तो मेरा ओपिनियन है जिसके पास भी इलेक्ट्रिक कार है, जो देख रही है कस्टमर, तो ज़्यादा यूज़ ना करे, जितना हो सके उतना होम चार्जर यूज़ करे। दूसरा बेनिफिट आता है रनिंग कॉस्ट। इसमें रनिंग कॉस्ट भी कम होती है होम चार्जर यूज़ करने से। तो इसमें तो डीसी की ऑप्शन है ही नहीं, मुझे लगता है कि बैटरी के साथ मतलब सूट भी नहीं करनी थी। तो अच्छी खासी आपको बैटरी मिल जाती है जिससे आप मतलब कि ठीक ठाक टाइम में ये चार्ज हो जाती है। अब बात करेंगे इसके एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में। सबसे पहले ध्यान जाता है इसकी एलईडी डीआरएल पे और ब्लू लाइनिंग पे, जो कि इलेक्ट्रिक कार को इंडिकेट करती है। और जो क्रोम की फिनिशिंग है वो प्रीमियमनेस देती है एलईडी डीआरएल के साथ, जो पूरी रैप अराउंड है ओआरवीएम तक। अमेजिंग डिज़ाइन। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको, हाई बीम लो बीम ड्यूल हेडलैम्प्स ऑफर किए गए हैं। और ये इसके डीआरएल नहीं, ध्यान से देखें, ये इसके इंडिकेटर है। हालांकि इसमें आपको फॉग लैम्प नहीं दिए जाते, उसका रीज़न ये है कि इसकी जो प्लेसिंग है वो नीचे रखी गई है, तो ज़रूरत भी नहीं है फॉग लैम्प की। तो इसकी प्लेसिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से रखी गई है। ये रहा इसका फ्रंट, नो फ्रंट कैमरा नहीं मिलता, बिकॉज जो इंटरनेशनल मार्केट में ये गाड़ी वुलिंग एयर ईवी के नाम से आती है, उसमें यह फ्रंट कैमरा आता है। बट उसका जो प्राइस है वो यहाँ है, यहाँ देते ना, यानी कि इंडिया में ये कैमरा देते फ्रंट कैमरा, तो इसका जो प्राइस है वो भी ऊपर चला जाना था। इस प्राइस को नीचे लाने के लिए इसमें फ्रंट कैमरा नहीं दिया गया, बट अच्छा है, इट्स ओके, बिकॉज देखो आपके पैसे बच रहे हैं और वहाँ से अच्छा खासा व्यू मिल जाता है। तो अगर नहीं भी है तो कंपनसेट हो रहा है। MG का लोगो जो फ्रंट में मिलता है, अभी तो आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। गाड़ी को ऑन करोगे तो इससे लाइट निकलती है, यानी कि एलिमिनेटेड आपको MG का लोगो मिल जाता है। MG कॉमेट कॉम्पैक्ट 2.9 मीटर की इसकी लेंथ है। और बेनिफिट कहाँ मिल जाता है आपको? पार्क करने में। एक तो जगह कम लेगी और पार्क इजीली हो जाएगी, तो पार्किंग की झंझट आपकी ख़त्म होने वाली है। अब बात करेंगे इसके ORVM की, जो कि आप उसमें मिल जाते हैं आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कॉम्पैक्ट कार है फीचर्स कम रखे गए हैं, फीचर्स में कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आपको ORVM मिल जाते हैं। इस तरह आपको छोटी सी क्वार्टर विंडो मिल जाती है। और ग्लास पैनल देख रहे हो, विंडो पैनल देख रहे हो कितना बड़ा है। उसका रीज़न ये है कि इसका जो फ्रंट डोर है, फ्रंट डोर नहीं वैसे, इसका डोर है वो आपको इसका साइज़ बहुत ही बड़ा मिल जाता है। उसका रीज़न ये है कि सेकंड रो में अगर पर्सन ने जाना है तो फ्रंट डोर से ही जाना पड़ेगा। फ्रंट डोर कह रही हूँ क्योंकि आदत पड़ी है ना, तो उसकी वजह से। और एक और बेनिफिट बताऊं इस डोर का, मिल जाता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर। और सिर्फ ड्राइवर साइड को ये बेनिफिट नहीं मिलता, को ड्राइवर को भी ये बेनिफिट मिलता है, यानी कि दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं। पॉकेट में की है, गाड़ी लॉक करनी है अनलॉक करनी है, जस्ट आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। इस तरह आपको जो क्वार्टर विंडो है उसका साइज़ देखो कितना बड़ा मिल जाता है, जिसकी वजह से जो सेकंड रो में पर्सन बैठे हैं उनको बिल्कुल भी सफोकेटेड महसूस नहीं होगा, वो अच्छे से व्यू बाहर वाला एंजॉय कर सकते हैं। अब बताती हूँ इसके व्हील्स के बारे में। इसमें आपको मिलते हैं 12 इंचेस के स्टील व्हील विथ व्हील कवर। और इसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलता है, बिकॉज आपको जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन है ना बहुत सारे मिल जाती हैं, बट पॉकेट में बाहर नहीं आता, क्योंकि अगर अपने स्टील व्हील चेंज कराना है तो आपको इतनी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। तो आप जब चाहे जब व्हील कवर इसका चेंज करा सकते हो अपनी पसंद का। बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं आपको। और बिकॉज देखो जो अलॉय व्हील्स होते हैं, एक तो उससे कॉस्ट बढ़ जानी थी, दूसरा अलॉय व्हील्स की वजह से थोड़ी सी रेंज भी कम हो जानी थी। ऑब्वियसली अगर आपने अलॉय व्हील्स चेंज करवाने हैं उसकी भी कॉस्ट आपको ज़्यादा पे करनी पड़नी थी। तो कंपनी ने बहुत ही सोच समझ के काफ़ी वाइज डिसीजन लेके फीचर्स दिए गए ना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm के ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि एक नॉर्मल हैचबैक जितनी आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और हमने इसको एक्सपीरियंस किया रोड पे, स्पीड ब्रेकर पे, खड्डों पे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो एक डिसेंट आपको नंबर मिल जाता है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का। ऑनेस्टली बताऊं, जो MG के डिज़ाइन है पर्सनली मुझे बहुत पसंद आते हैं। छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत पसंद आती है। फ्रंट की तरह आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, जो कि स्ट्रिप मिलती है, एंड नीचे आपको क्रोम की फिनिशिंग थोड़ा सा इसको प्रीमियम टच देने के लिए, एंड छोटा सा आपको स्पॉइलर मिल जाता है। फीचर्स वाइज आपको हाई स्टॉप लैंप मिलता है, बट यहाँ पे आपको वाइपर मिसिंग लगेगा, बिकॉज इट्स ओके, बिकॉज स्ट्रेट है ना तो पानी ड्रिप कर जाएगा, बट फॉग तो जम सकती है ना, उसके लिए आपको डीफॉगर जरूर मिल जाते हैं।
नीचे आपको जो फ्रंट की तरह ड्यूल एलईडी टेल लैंप्स ऑफर किए गए हैं एंड इसमें जो टच दिया गया है ना क्रोम की फिनिशिंग का, वो सीरियसली बहुत ही उठ के आ रहा है। डेफिनेटली आपको स्मोकी इफेक्ट के साथ जो टेल लैंप्स है पसंद आने वाले हैं। ये रही इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग। अब ये क्या है, इसमें आपको इंटरनेट भी मिलता है अंदर, बिकॉज इसमें आपको आई स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं जो कि 1 ईयर बिल्कुल फ्री है उसकी सब्सक्रिप्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर वो है इसका रियर पार्किंग कैमरा। इसमें आपको रियर का पार्किंग कैमरा इस तरह मिल जाता है एमजी के लोगों के ऊपर, और कॉमेट की बैजिंग भी बहुत ही कमाल की, बड़ी मिनिमलिस्टिक सा इसका जो डिज़ाइन रखा गया है ना वो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है। नीचे आपको 2 रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं एंड इस तरह आपको ईवी की बैजिंग मिल जाती है जो कि ब्लू कलर कॉम्बिनेशन के साथ दी गई है, जो कि इलेक्ट्रिक कार को इंडिकेट करती है। ये कॉम्पैक्ट कार है, इसका मतलब ये नहीं इसमें फीचर्स मिलते हैं, फीचर्स उसमें एक्स्ट्रा ही मिल जाते हैं। लेदर अप स्टीयरिंग व्हील विद स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स। बट जब आप इस गाड़ी में बैठोगे सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इसकी बड़ी डिस्प्ले में, जो कि आपको 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है विद आई स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स, जो कि आपको 1 ईयर्स की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलती है। उसके साथ साथ आपको मिल जाते हैं इसमें 100+ वॉइस कमांड, 55+ कनेक्टेड फीचर्स, और एक और चीज़ बताऊं, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, जो फर्स्ट टाइम में भी ना वायरलेसली कनेक्ट होता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है यहाँ पे। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो भी आपको फुली डिजिटल ऑफर किया जाता है 10.25 इंचेस का, तो ये आपको ज्वाइंट ही मिल जाती है। और इस स्क्रीन पे जो विजिबिलिटी है वो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाली है, और इससे शार्प कलर नहीं है, ज़्यादा लाइट नहीं है, इसकी वजह से ये आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है काफ़ी इम्प्रेस करने वाला है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपको एसी मेड मिल जाते हैं छोटे छोटे, और सेंटर में भी दिए गए हैं क्रोम की फिनिशिंग के साथ, जो डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं आपको। और इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया आपको मिल जाती है। नीचे आपको मिल जाता है पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मैनुअल एसी, इसमें भी जो क्रोम की फिनिशिंग डिटेलिंग करी गई है ना वो बहुत ही मुझे अच्छी लगी है। इस तरफ आपको मिल जाता है इसके ड्राइव मोड्स। यस, इसमें ड्राइव मोड्स भी ऑफर किए जाते हैं, हालांकि इसमें E/S लिखा हुआ, बट 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं जिसमें आपको इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड भी इसमें ऑफर किया जाता है। एक 100+ तक इसकी स्पीड चली जाती है इस कॉम्पैक्ट गाड़ी के साथ, बट मैं सजेस्ट करूँगी मत लेके जाना, ऑब्वियसली सेफ़ नहीं है। एंड इसमें ईसी बैंड का बेनिफिट मैं आपको बताऊंगी। इस तरफ आप ध्यान से देखोगे कि कप होल्डर तक दिए जाते हैं आपको दोनों साइड पे, राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे। आप इसको कप होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो और स्टोरेज स्पेस की तरह की। जैसे कि लेफ्ट साइड में मैंने रखा है अपना इन्वॉल्व का फेवरेट स्नोफॉल, जिसको मैं समर में यूज़ करती हूँ। ये कार परफ्यूम में इतनी बढ़िया फ्रेगरेंस है ना, जैसे स्नोफॉल वाली फील होती है ना, वैसी इस आपको फील आने वाली है। और डेफिनेटली आप इसको ट्राई करें, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, पीछे तक इसकी फ्रेगरेंस जाती है, और फ्रेंड्स, आपके फैमिली सबको पसंद आने वाला है। और बहुत सारी ऑप्शंस है, और एक और ऑप्शन सजेस्ट करूंगी आपको, मोहितो लेमन समर में ज़रूर यूज़ करें, और डिस्काउंट के लिए कूपन कोड अप्लाई करें। मेड इन इंडिया है, स्पिल प्रूफ है, लीक नहीं होता बिल्कुल भी, तो डेफिनेटली मेरे कहने पे ट्राई करें। बाकी फीचर्स में जैसे कि आपको मैनुअली IRVM, ड्राइवर साइड आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर एंड स्लिप होल्डर, को ड्राइवर को भी मिलता है वैनिटी मिरर। और एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो है कि कई गाड़ियों में ड्राइवर को वैनिटी मिरर ऑफर ही नहीं किया जाता, बट MG कॉमेंट में ऑफर किया गया है। वही चीज़ आ जाती है, छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान रखा गया, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ पसंद आएगी। एंड लाइट मिल जाती है आपको LED, और हज़ार्ड लैम्प का कंट्रोल है वो भी आपको लाइट के पास दिया गया है। बट एक चीज़ से जो मैं निराश हूँ कि जो इसके लाइट की ब्राइटनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इतना मतलब मुझे लगता है कि और ब्राइट होती, मतलब अगर हेलोजन भी होती ना तो चलता, बट लाइट की ब्राइटनेस ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि पर्सन अगर कुछ रीड करना है, कुछ देखना है तो ईजिली देख पाए। सेंटर में आपको गियर नॉब जो कि फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ आपको ऑफर किया गया है, जिसमें आप अपनी रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और चार्ज मोड पे, जब अपनी गाड़ी चार्ज करोगे तो आप चार्ज मोड पे लगाओगे इसको। और इसके साथ ही आपको मिल जाते हैं विंडोज़ के कंट्रोल, जो फ्रंट विंडोज़ है उसको अप एंड डाउन करने के लिए सेंटर में आपको बटन दिए गए हैं। राइट साइड पे आपको कंट्रोल्स, ORVM के टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें आपको ऑफर किया जाता है फीचर, और लाइट लेवलर के कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड नीचे आपको बटन मिलता है
काइंड ऑफ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जिससे आप गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हो। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज इस गाड़ी में बड़ा यूनिक फीचर आता है। जब आप गाड़ी में बैठते हो तो 2 बार ब्रेक को प्रेस करना है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपने गाड़ी बंद करनी है, जस्ट आपको क्या करना है, न्यूट्रल पे गाड़ी रखनी है और बाहर निकलोगे, गाड़ी लॉक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये गाड़ी ऑफ हो जाएगी। बट उस फीचर को यूज़ किया जा सकता है जब आपने गाड़ी में बैठना हो बट गाड़ी को ऑफ रखना, सो दैट कि उसकी बैटरी बची रहे। तो यहाँ से आप करो इसको ऑफ, गाड़ी में रिलैक्स होकर बैठ सकते हो। बिकॉज जो मैंने यूनिक फीचर बताया उसके लिए आपको गाड़ी से बाहर जाना पड़ेगा और गाड़ी को लॉक करना पड़ेगा, तो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे आप उसको ऑफ कर सकते हो। अब बारी आती है स्पेस की, बिकॉज इस गाड़ी का मेजर हाईलाइट स्पेस भी है। डोर साइड पे आपको ह्यूज स्पेस मिल जाती है जिसमें आपको 2 पार्टीशन मिल जाती है, सॉरी 3 पार्टीशन मिल जाती है। बॉटल रख सकते हो, छोटी बॉटल, बड़ी रखनी है इस तरफ रख सकते हो, टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर, जितना सामान रखना है रख सकते हो। और इवन अम्ब्रेला भी इसमें रखी जा सकती है, बट थोड़ी लटा के आपको रखनी पड़ेगी, यहाँ पे सीधी सीधी अम्ब्रेला नहीं आएगी, बट सामान कैरी कर सकते हो। इसी तरह ड्राइवर साइड पे भी आपको ह्यूज स्पेस मिल जाती है डोर्स पे। कंफर्ट को ऐड करने के लिए सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। ये पूरा जो आप देख रहे हो वाइट, यहाँ तक ये फैब्रिक यूज़ किया गया है सो दैट कि आप आम पे से रिलैक्स कर सको, आपको सॉफ्ट टच मटेरियल फील हो। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है ग्रे एंड वाइट का वो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं एंड इनकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया आपको मिल जाती है। एंड ये स्पीकर सिस्टम आपको मिलते हैं, 2 स्पीकर सिस्टम आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं। हालांकि इसकी जो क्वालिटी है वो ठीक मिल जाती है। मैं बैठी हूँ अभी इसकी को ड्राइवर सीट पे। फैब्रिक की बात करूँ तो वेरी कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। हेडरूम इज़ डिसेंट। अगर कोई लंबा पर्सन भी बैठ रहा है 6 फीट से ऊपर तो मुझे लगता है कि उसको डिसेंट स्पेस मिल जाएगी। और अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो मतलब पूरा मुझे मिल रहा है अगर ऑनेस्टली बताऊं तो। बाकी जो लेग रूम है वो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मिल जाता है, लाइक लंबे पर्सन भी आराम से बैठ सकते हैं इस कॉम्पैक्ट कार में, वहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। और आगे स्पेस की बात करूँ, ग्लव बॉक्स तो नहीं है बट उसके अलावा कुछ स्पेस जैसे कि आप फ़ोन रख सकते हो। और थोड़ा सा स्लांट है जिस वजह से कोई चीज़ रखोगे जब आप गाड़ी चल रही है तो गिरेगी नहीं चीज़, तो ये चीज़ डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। और ऊपर की तरह आपको मिल जाती है 2 कप होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, स्टोरेज स्पेस की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जैसे परफ्यूम रख सकते हो, उस साइड पे कीज़ रख सकते हो। और कप रखोगे, अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक रखोगे समर में जब आप पियोगे तो एसी हेल्प करेगा उसको ठंडा रखने में। हालांकि इसको ठंडा नहीं करेगा गर्म चीज़ को, बट जो चीज़ ऑलरेडी ठंडी है उसको ठंडा रखने में हेल्प ज़रूर कर सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, बताना क्यों, दिखाई देती हूँ, ये देखो कितना इजी है को ड्राइवर से ड्राइवर सीट पे जाना और ड्राइवर सीट पे इसी तरह को ड्राइवर पे आ सकते हो ईजिली, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है। इजिली आप इसको यूज़ कर सकते हो आराम से। अगर थोड़ी सी लेग इधर भी करनी है ना, अगर कोई लंबा पर्सन है तो आराम से कर सकता है। तो आगे तो स्पेस मिल जाती है आपको अच्छी खासी, जैसे मैं ड्राइवर सीट पे भी बैठी हूँ तो हेडरूम मतलब डिसेंट मिल जाता है। लंबा पर्सन भी अगर बैठेगा थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, बट दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे कमी नहीं आएगी, टच नहीं करेगा हेड, तो स्पेस आपको मिल जाती है अच्छी खासी। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो मैं फीचर्स में थोड़ा सा भूल गई थी कि आपको 2 USB पोर्ट्स मिल जाती है, यहाँ पे सेंटर में आपको मिलते हैं जिससे आप फ़ोन अपना चार्ज लगा सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट आता है इस गाड़ी का, सबसे मेजर जो चीज़ आती है वो सेकेंड रो की स्पेस, और जाना कैसे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है सेकेंड रो जाने के लिए, 1 टच रिक्लाइन एंड स्लाइड ये हो जाता है। और जाने के लिए स्पेस देखो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई पीछे जाने में, मैं इजीली आ गई। और इवन मुझे हेड में भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसका जो फ्रेम है वो इतना बड़ा मिल जाता है कि आप इजीली पीछे आ जाते हो। ड्राइवर सीट मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सेट कर ली है, मैं बैठी हूँ अब इस सेकंड रो में। उसके बावजूद भी मुझे मिल रहा है इतना नी रूम, मतलब मोर देन सफिशिएंट नी रूम मिल रहा है। और इससे क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा मतलब इससे क्या पता लगता है कि अगर कोई लंबी हाइट वाला पर्सन भी है उसको नी रूम में दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि अंडर थाई सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा, लंबा पर्सन उसको भी नहीं मिलेगा, बट मुझे लगता है कि इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से इतनी स्पेस भी मतलब स्पेशियस कैबिन मिल जाता है। और मोस्टली ये सिटी में जाएगी तो ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं करोगे, मोस्टली तो ट्रैवल जैसे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हाईवेज पे होता है तो बड़ी गाड़ी में ट्रैवल करोगे, बट इसके साथ सिटी में करोगे तो एडजस्ट करके बैठ सकते हैं, 2 अडल्ट बैठ सकते हैं, 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं।
और इसमें जो कुशनिंग मिलती है वो कंफर्टेबल आपको मिल जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, अगर 3 बच्चे बिठाने हैं ना पीछे, 3 बच्चे बिठा सकते हो, आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। एंड एक और अच्छी चीज़ है कि को सारी सीट्स के लिए 3 पॉइंट सीट्स बेल्ट मिलती है। लाइक फर्स्ट जो ड्राइवर को तो मिलती है, जो रियर पर्सन बैठे हैं ना उनको भी जो सीट बेल्ट है 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि इसमें आपको हेडरूम भी देखो कितना मिल जाता है, पीछे बैठ के भी तो लंबे पर्सन को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली हेडरूम में। और इवन जो इसके क्वार्टर विंडो का साइज है वो भी काफ़ी बड़ा मिल जाता है, आपको सफोकेटेड महसूस नहीं होने वाला है। ऐसे अगर पीछे बैठे हो तो ऐसा नहीं कि आप इंजॉय नहीं करोगे, पूरा बाहर वाला व्यू आप इंजॉय करने वाले हो। अंदर तो मैंने स्पेस बता दी, अब बूट स्पेस भी आपको दिखा देती हूँ। देखो जो सीट्स की स्पेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, उसकी वजह से आपको बूट स्पेस थोड़ी मिल जाती है, बट ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है, थोड़ी मिल जाती है। जिससे आप एक अपना पोर्टेबल चार्जर रख सकते हो, लैपटॉप बैग रख सकते हो, कुछ कैरी बैग्स अगर थोड़ी बहुत शॉपिंग की है तो वो रख सकते हो। बट अगर सिर्फ 2 सीट यूज़ कर रहे हो तो आप इन सीट को कर सकते हो फोल्ड, फुली फोल्ड कर सकते हो, फ्लैट सरफेस बना सकते हो और बहुत ज़्यादा सामान रखा जा सकता है। अगर 2 लोग ट्रिप पे जा रहे हैं तो आराम से सामान रखो और ट्रिप पे जाओ। सबसे पहले बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस से। ऐसा नहीं है कि अगर ये कॉम्पैक्ट है तो आपको चलाने में मज़ा नहीं आता, डेफिनेटली फन टू ड्राइव एलिमेंट पूरा मिलता है। मतलब सीरियसली इंस्टेंट टॉर्क मिल जाती है आपको, 110 Nm की टॉर्क। और इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिलता है, पूरा घुमाओ पूरा चलाओ इस गाड़ी को। इसमें आपको ड्राइव मोड्स जैसे कि इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं इस कॉम्पैक्ट गाड़ी में। ऐसा मत समझना इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा चलाने में। पिकअप इसकी काफ़ी सॉलिड मिल जाती है, इवन सिटी में चलाना इतना ईजी है, आप आराम से ट्रैफिक से जिप जैप जूम करके इस गाड़ी को निकाल सकते हो। सिटी में तो चलाना ईजी है ही, उतना ही इसको पार्क करना भी इजी हो जाता है। कम स्पेस पे ये पार्क हो जाती है और इजीली आप इसको पार्क कर सकते हो। मतलब लाइक सिर्फ ड्राइव एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि इसको जो हैंडलिंग है जो कि ड्राइविंग में ही आती है, इसको पार्क करना भी उतना ही ईजी है। अब जैसे कि ये इलेक्ट्रिक कार है तो रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कंपनी क्लेम करती है 230 किलोमीटर की रेंज फुल चार्ज में, बट मेन आती है रियल लाइफ, चलानी तो रियल लाइफ में ही है ना। तो रियल लाइफ में बात करूँ तो मैक्स टू मैक्स अगर हम आराम से प्यार से चलाए तो 210 तक आप आराम किलोमीटर से आप रेंज लेके आ सकते हो। और अगर आपने रेंज कैलकुलेट करना है ना, फॉर एग्जांपल आपने कहीं जाना है तो आप जितनी बैटरी चार्ज है आपकी उतना उसको इंटू 2 कर दो ना, आपको पता लग जाएगा आप कितने किलोमीटर जा सकते हैं। लाइक 60% आपकी बैटरी है तो 120 किलोमीटर इस गाड़ी को चला सकते हो। लाइक बहुत ही इजी है इसकी रेंज को कैलकुलेट करना। और अच्छी चीज़ ये है, चाहे आप इको मोड पे चला रहे हो, चाहे नॉर्मल मोड पे चला रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स मोड पे चला रहे हो, सभी में आपकी जो रेंज है इस तरह से ही कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसे इतनी फ्लक्चुएट नहीं करती। ऐसा नहीं अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे चला रहे हो तो मतलब बीच बीच में स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो तो आपकी रेंज कम हो जाएगी, थोड़ा बहुत फर्क आएगा 3-4 किलोमीटर का, ऐसा नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर आप कंप्लीटली स्पोर्ट्स मोड पे इसको ड्राइव करोगे तो कमी आएगी थोड़ी सी, इंटू 2 नहीं तो 1.5 कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि कंप्लीटली आप चला रहे हो इसको स्पोर्ट्स मोड पे, 160 किलोमीटर आप फुल चार्ज पे इसको चला सकते हो। इवन टर्न लेना भी उतना ही इजी है जितना इसको सीधा चलाना, सीरियसली बता रही हूँ, ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली। अगर किसी को लगता है कि टर्न लेना मुश्किल हो सकता है, कई बार जो बड़ी गाड़ियों के साथ मतलब इस गाड़ी टर्न लेना, और इसको इजीली देखो मैंने इजीली निकाल ली गाड़ी छोटी सी जगह से। 4.2 इसका टर्निंग रेडियस है, टर्न लेना बहुत इजी हो जाता है, इवन यू टर्न लेना भी उतना ही इजी हो जाता है इस गाड़ी के साथ, आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम बात करेंगे इसकी सस्पेंशन की। इसकी जो सस्पेंशन है थोड़ी स्टिफर साइडेड पे है, बट उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है बिकॉज जिससे 165 इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। जब आप जाते हो खड्डे पे, स्पीड ब्रेकर पे, तो टच नहीं होती गाड़ी, उससे बचाती है सस्पेंशन स्टिफर होने की वजह से। बिकॉज ऑब्वियसली अगर सॉफ्ट होती तो डेफिनेटली अच्छा लगता है, बट गाड़ी को बचाना भी तो उतना ही ज़रूरी है। अगर सॉफ्ट होती डेफिनेटली अंदर तो कंफर्टेबल हो जाना था आप, बट टच होने के चांसेस, जैसे गाड़ी स्पीड ब्रेकर खड्डे वगैरह में टच होने के चांसेस बढ़ जाने थे, इस वजह से स्टिफर इज गुड इस गाड़ी के हिसाब से। ब्रेकिंग की बात करें, जितना मैंने इस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया है, मेरे हिसाब से इसकी जो ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस है मुझे तो बढ़िया लगी है, कॉन्फिडेंस देती है आपको।
और इसकी जो ब्रेक्स है वो आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स मिल जाती है। ब्रेकिंग में भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाली है, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स मोड चलाने में अच्छी है तो ब्रेकिंग में भी बढ़िया मिलेगी आपको। मुझे लगता है जिसने गाड़ी सीखनी है या जिसको कम चलानी आती है गाड़ी, उसके हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि इसकी जो विजिबिलिटी है, चाहे वो ORVMs की विजिबिलिटी हो, चाहे IRVM की विजिबिलिटी हो, पूरा 360 व्यू मिल जाता है आपको। 360 कैमरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप आराम से देख सकते हो। आपको आइडिया हो जाता है कि टाइट जो स्पॉट्स है उनसे निकलने का, वही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे आप ईजिली निकल सकते हो। इस गाड़ी के साथ आराम से ट्रैफिक से इसको निकाल सकते हो। कॉम्पैक्ट होने के बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, काफ़ी बेनिफिट है। स्टीयरिंग व्हील का जो फीडबैक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लाइट आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, मुझे डेफिनेटली पसंद है। थोड़ा सा भी इधर साइड पे करते हो, जिस तरफ भी करते हो तो आराम से टर्न ले लेता है। फीडबैक इज़ रियली गुड। अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी की। आपको जान के खुशी होगी कि MG कॉमेट पे 39 टेस्ट किए गए हैं, इसकी बैटरीज पे भी काफ़ी टेस्ट किए गए हैं, जिससे आप ये समझ सकते हो कि काफ़ी रिलायबल एंड सेफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसमें आपको बेसिक फीचर जैसे कि ABS, EBD तो मिलता ही है, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, उसी के साथ साथ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया गया है गुड क्वालिटी का। और उसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चर में 7 हॉट स्टैंपिंग पैनल यूज़ किए गए हैं। जितने ज़्यादा हॉट स्टैंपिंग पैनल यूज़ किए जाते हैं ना, उतनी जो गाड़ी के स्ट्रक्चर की क्वालिटी है ना वो सॉलिड होती है। तो स्ट्रक्चर क्वालिटी सॉलिड होने के साथ साथ इसमें अब जो इसकी बिल्ड क्वालिटी ना आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है। ड्यूल एयर बैग्स इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं, एंड एक ऐसा फीचर जो कि कई बड़ी बड़ी गाड़ी में भी नहीं आता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें आपको ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले नंबर पे आती है इसकी कीज़। यस, ये इसकी की है, बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके जिसपे आप बूट ओपन, लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड आपने ऐसी कीज़ देखी है? और एक और एडिशनल इसका फीचर बताती हूँ कि आपको डिजिटल की भी मिल जाती है, जिसको आप मैक्सिमम 2 लोगों के साथ 2 लोगों की नहीं, 2 लोगों के साथ शेयर कर सकते हो अपने फ़ोन से, जो कि आपको ब्लूटूथ बेस्ड मिलती है। यानी कि अगर नेटवर्क नहीं भी है तब भी ये फीचर काम करता है। नेक्स्ट जो इसका इंटरेस्टिंग चीज़ आती है वो है इसके ग्राफिक्स। जो गाड़ी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखेगी, उस पर जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे, जैसे कि रियल लाइफ में ब्रेक लाइट्स ऑन हो जाती हैं, उसी तरह यहाँ पे भी स्क्रीन पे ब्रेक लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और इवन जब आप हेडलैम्प्स ऑन करते हो, ऑफ करते हो, जो लाइट थ्रो नहीं आता, उसी तरह पता लग जाता है कि इसकी लाइट्स ऑन हो गई हैं, हेडलैम्प्स ऑन हो सकते हैं, वो ग्राफिक्स में शो करता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको बहुत ही पसंद आएगी। एंड इसी के साथ चाहे लेफ्ट डोर है, चाहे राइट डोर है, चाहे बूट ओपन है, उसके ग्राफिक्स भी ये दिखाता है कि बूट ओपन है, उसी तरह खुल जाता है जैसे रियल लाइफ में देखते हैं हम। अब बारी आती है इसके कंक्लूजन की। इस गाड़ी के साथ आप 519 रुपीज़ में 1000 किलोमीटर ड्राइव कर सकते हो। यस, काफ़ी प्रैक्टिकल है, सिर्फ रेंज में नहीं, रनिंग कॉस्ट में नहीं, बल्कि इसमें फ्यूचरिस्टिक फीचर्स जैसे कि मैंने आपको इसकी बड़ी स्क्रीन दिखाई, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स इसमें मिल जाते हैं, USB टाइप पोर्ट्स, जो ज़रूरी फीचर, डिज़ायर फीचर है वो भी मिल जाते हैं। इवन लाइट सेटअप कम्प्लीटली LED ऑफर किया गया है। बिल्ड क्वालिटी, स्ट्रक्चर की क्वालिटी एंड सेफ्टी मैंने आपको बताई, 39 टेस्ट किए गए हैं। बेसिक फीचर के साथ साथ, बेसिक सेफ्टी फीचर के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं इसमें, सेफ्टी एंड स्पेशियस कैबिन, इवन सेकंड रो में भी अडल्ट बैठ सकते हैं। इस कॉम्पैक्ट गाड़ी में 4 अडल्ट बैठ सकते हैं। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है। और रिक्वेस्ट सेंसर मैं बताई जैसे कि डिज़ायर फीचर के साथ साथ आपको जो काफ़ी यूजफुल फीचर है वो भी मिल जाते हैं। TPMS वो भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में कई बार नहीं ऑफर किया जाता, आपको इस छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी में ऑफर किया जाता है। मुझे लगता है कि जो मेरा ओपिनियन मैं जनरली बताऊं, जो मैंने इसको गाड़ी को देखा था ना, फ़ोटो में, वीडियो में बिल्कुल डिफरेंट लगती है, बट अब जब रियल लाइफ में देखते हो ना तो कम्प्लीटली आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। तो अगर आप इस गाड़ी को लेने का सोच रहे हो, अगर नहीं भी सोच रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि आपको डेफिनेटली इसको चेकआउट करना चाहिए। क्या पता आपका अगर मन नहीं भी है तब भी ये आपका मन बना देगी, इसके इंटीरियर की वजह से, इसके फीचर्स की वजह से।
तो डेफिनेटली ज़रूर अगर आप एक गाड़ी कंसिडर कर रहे हो, एक छोटी गाड़ी, कॉम्पैक्ट गाड़ी कंसिडर कर रहे हो, इसको डेफिनेटली ज़रूर ट्राई करें। और इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसमें भी आपको मज़ा आने वाला है। 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं इसमें, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड, 100+ के ऊपर स्पीड अचीव कर लेती है। लाइक कंप्लीट पैकेज, ऐसा किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। एक ही बात कहूँगी एंड पे, इसे चेकआउट ज़रूर करें। 26 वैसे तो 26 के बाद ही हमारी वीडियो आ रही है, 26 को इसका लॉन्च हो गया है और उसके बाद इसकी टेस्ट ड्राइव भी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो डेफिनेटली टेस्ट ड्राइव भी ज़रूर लें, आपको पक्का मैं लिख के देती हूँ, आपको मज़ा आने वाला इसको चलाने को। और जब आप इस गाड़ी में अंदर बैठोगे ना, सीरियसली बता रही हूँ, मुझे भी नहीं ऐसा लगता कि बाहर से कॉम्पैक्ट है, ऐसा लगा है आप किसी बड़ी गाड़ी में बैठो। अगर आप इसको सिर्फ इंफोटेनमेंट देखोगे ऐसा लगेगा और प्रीमियम गाड़ी में बैठे हो। तो डेफिनेटली आपको MG कॉमेट बहुत पसंद आने वाली है। बस आपको क्या करना है कि रियल लाइफ में इसका एक्सपीरियंस लेना है। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग MG कॉमेट। डिटेल वीडियो देख ली है, अब बस जाओ और MG कॉमेट को चेक करो। और भी बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई हैं, इंटरनेशनल जाके भी हमने वीडियोस कवर करी है और नेशनल कंटेंट तो आपके लिए बनाते ही हैं, उसे भी चेकआउट ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।